शुरुआत करेंगे, आपको बताएंगे शाहरुख खान के बेटे को जेल में रहना होगा या जमानत मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, आज की एक बड़ी खबर है। लखीमपुर पर बवाल, लेकिन हनुमानगढ़ पर चुप्पी। ये चुप्पी सवाल खड़े करती है, क्योंकि एक वक्त था कि राहुल गांधी 2 रोज पहले तक लखीमपुर भाग रहे थे। न सिर्फ राहुल, प्रियंका वाड्रा भी लखीमपुर की दौड़ लगा रही थी। लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि योगी राज की बात थी। राजस्थान में पीट पीट कर बेरहमी से एक शख्स को बुरी तरह से लिंच किया गया, पीट पीट कर मार डाला गया। शख्स दलित था, राज्य कांग्रेस का था, तो कोई नेता राजस्थान की दौड़ नहीं लगा रहा। देखिए जरा रिपोर्ट। लखीमपुर खेरी में जो हुआ पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। नहीं, मुझे नॉर्मल में जाना है, मुझे वीआईपी में जाना ही नहीं, कुछ जाम नहीं है। हम वहाँ से जाना चाहते हैं। जो लोकतंत्र में नई परिपाटी बनी है, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। न्याय है तो सुशासन है, न्याय नहीं है तो कुशासन है। इंदिरा गांधी का परिवार नहीं आया, हम वोट उनके ही दिए। वहाँ से बॉडी उठाई है आपकी, हमारे पैसे लगे वो भी। कोई नहीं है, कांग्रेस का कोई या किसी का कोई नहीं है। लखीमपुर में एक घटना हुई तो दिल्ली से प्रियंका दौड़ी, राहुल ने भी फ्लाइट ले ली, भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर ही बैठ गए, चन्नी पंजाब छोड़ लखीमपुर भागे, सिद्धू ने भी मौन व्रत धारण कर लिया। ये राजनीतिक पर्यटक यूपी तो पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस के राज में एक दलित की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन न प्रियंका का दिल पसीजा, न राहुल ने कोई ट्वीट किया। प्रियंका तो वाराणसी में उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी में व्यस्त थी, उन्हें भला राजस्थान के दलित से क्या वास्ता। बहुत पीड़ा के साथ आज मैं ये बात उठाता हूं कि कांग्रेस के शासित राज्यों में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इस तरह की बर्बरतापूर्वक हत्या हो जाती है और वो सुध नहीं लेते हैं। राजस्थान के तमाम हिस्सों में दलितों पर जिस तरीके से संगठित अपराध हुए हैं, दलितों के खिलाफ हमले हुए हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए सबक है कि दूसरे प्रदेशों में राजनीतिक पर्यटन करते हैं, कदाचित राजस्थान के उन दलितों और वंचितों की सुध लेने भी आए। पिछले दिनों आप लोगों को मालूम है कि इसी विधानसभा क्षेत्र के राउतसर में भी इसी तरीके का जघन्य हत्याकांड हुआ। तो इस तरीके की घटनाओं पर सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही? क्या यहाँ भी 50-50 लाख रुपए की परिवार को आर्थिक मदद देगी, परिवार के सदस्यों को नौकरी देगी, उनको पेंशन देगी? कांग्रेस के बड़े नेता छोड़ दीजिए, राजस्थान के सीएम जो लखीमपुर पर योगी को घेर रहे थे, सचिन पायलट भी लखीमपुर की दौड़ लगा रहे थे, ये भी अब तक अपने ही राज्य में दलित परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचे। इंदिरा गांधी का परिवार नहीं आया, हम वोट उनके ही दिए, मेरे पास कोई नहीं आया। वहाँ से बॉडी उठाई है आपकी, हमारे पैसे लगे वो भी। डेड बॉडी जब उठा के लेके आए अस्पताल से, तो वो भी किराए से? किराया हमारा, सरकार ने कुछ नहीं दिया साहब। यूपी में मरा दलित है, उनको पंजाब के मुख्यमंत्री ने जाके वहाँ 3000 किलोमीटर वहाँ 50 लाख रुपये दे दिए। प्रियंका गांधी और वो राहुल गांधी वहाँ मौजूद थे, हमारे वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्यों नहीं आए? लेकिन रिपब्लिक भारत ने जब सवाल उठाए तो 3 दिन बाद डीएम साहब भी आए, एसपी साहिबा भी पहुंची, दोनों जमीन पर बैठे, हमने बात भी की, लेकिन अशोक गहलोत को अब तक वक्त ही नहीं मिल पाया। हमारे द्वारा 4 लोगों को अरेस्ट है और 5 नाबालिग व्यक्ति को निरुद्ध किया जा चुका है। उनको कोर्ट के समक्ष 5 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया जा चुका है और उसके आधार पर उनसे जो पूछताछ हो रही है इस घटना में, और भी जो लोग शामिल होंगे उनकी हम तलाश कर रहे हैं और शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करेंगे। लखीमपुर खीरी में ड्रामे का यह आखिरी सीन था। राहुल और प्रियंका पीड़ित परिवारों से बेहद भावुक अंदाज में गले मिले, लेकिन हनुमानगढ़ पर इनकी चुप्पी इनके दोगले चेहरे को बेपर्दा कर रही है। और यही अब आपको बताते हैं हम, प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच गई, वाराणसी पहुंच गई, लेकिन राजस्थान नहीं पहुंची। देखिए जरा नक्शे के जरिए देखिए, आपके सामने मैं 3 मैप रखने जा रहा हूं। पहला देखिए, प्रियंका गांधी को जैसे ही पता चला कि लखीमपुर में घटना हुई है,
तो इस नक्शे को मैं दिखाऊं कि प्रियंका ने दिल्ली से लेकर लखीमपुर का रास्ता तय कर लिया, जिसकी दूरी थी 453 किलोमीटर। दिल्ली से लखीमपुर पहुंच गई। क्यों? क्योंकि योगी राज में हत्या हुई थी। प्रियंका न सिर्फ लखीमपुर खीरी पहुंच गई, बल्कि प्रियंका आज वाराणसी में थी। दिल्ली से 883 किलोमीटर, लगभग 863 किलोमीटर पहुंच गई वाराणसी। यानी लखीमपुर चली गई क्योंकि सियासत करनी थी, वाराणसी चली गई क्योंकि चुनाव थे। लेकिन राजस्थान में पीट पीट कर एक दलित की हत्या कर दी गई। लेकिन राजस्थान के हनुमानगढ़ नहीं गई, जिसका रास्ता और दूरी दिल्ली से कितनी है देखिए जरा, 385 किलोमीटर, 365 किलोमीटर। देखिए जरा, तो लगभग 350 किलोमीटर नहीं गई, 450 किलोमीटर चली गई और 850 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया। लेकिन कांग्रेस राज्य में घटना होगी तो वहां न प्रियंका जाएंगी न राहुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां जान की कोई कीमत नहीं। बहरहाल इतना ही नहीं, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं लखीमपुर की घटना के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा, और राजस्थान में दलित की हत्या के बाद जुबानें सिली हैं। देखिए जरा, अब मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए जरा लखीमपुर में, ये लखीमपुर में जब राहुल गए तो ये राहुल का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, और उस पर बीजेपी ने जो हमला किया। राहुल ने लखीमपुर पर क्या कहा, लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ है। राहुल गांधी का कहना था जो लखीमपुर खीरी पर चुप है वो मर चुका है। राहुल गांधी के शब्द थे, हम इस बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। ये लखीमपुर पर बोल रहे थे, लेकिन राजस्थान पर राहुल चुप है। इसलिए बीजेपी हमला कर रही है। बीजेपी पूछ रही है दलित की हत्या पर राहुल आखिर चुप क्यों है। बीजेपी पूछ रही है राहुल को हनुमानगढ़ की चिंता क्यों नहीं। राहुल को लखीमपुर की खीरी की चिंता तो थी। गांधी परिवार का चेहरा बेनकाब हो रहा है, बीजेपी सवाल कर रही है। लखीमपुर खीरी पर प्रियंका वाड्रा को देखिए, और फिर मायावती क्या कह रही सुनिए। प्रियंका वाड्रा ने लखीमपुर खीरी पर कहा प्रधानमंत्री के पास अमेरिका जाने का वक्त है। सीधे प्रधानमंत्री पर हमला किया कि पीएम के पास अमेरिका जाने का वक्त है, लेकिन लखीमपुर खीरी आने का वक्त नहीं। सरकार गुनाहगारों को संरक्षण दे रही है। यह योगी राज में हत्या पर प्रियंका का ट्वीट था। लेकिन राजस्थान कांग्रेस राज में मायावती सीधे सवाल पूछ रही हैं, दलित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, दलित की हत्या पर कांग्रेस आला कमान चुप क्यों है। यानी मायावती अब खुद प्रियंका से सवाल पूछ रही हैं, जवाब दें। कांग्रेसी सीएम परिवार को 50-50 लाख रुपए कब देंगे, बड़ी बात मायावती ने कही। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, योगी राज में लखीमपुर खीरी पर क्या बोल रहे थे सुनिए जरा। लखीमपुर ने देश को हिलाकर रख दिया, यह अशोक गहलोत कह रहे थे। न्याय दिलाना राज्य सरकार का काम है, सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम योगी से सवाल कर रहे थे। अब देखिए राज्यवर्धन राठौर गहलोत से सवाल कर रहे हैं, हनुमानगढ़ में बेरहमी से हत्या की गई, दलित को पीट पीट कर मार डाला गया, राज्य में कानून व्यवस्था गुंडों के हवाले है। इसीलिए कहते हैं जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। लेकिन खैर ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, इसलिए राहुल प्रियंका राज्य देख कर ही जाती हैं। इतना ही नहीं, आइए आपको तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं। लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई, ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी। इस घटना के बाद कैसे पर्यटन पॉलिटिक्स शुरू हुई। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं लखीमपुर खीरी में राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की और राजस्थान में राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की। देखिए जरा कैसे राज्यों की पोल खुल गई। एक है बीजेपी शासित राज्य और एक है कांग्रेस शासित राज्य। उत्तर प्रदेश में मृतकों के परिवार को 45-45 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है, जितने लोगों की मौत हुई। राजस्थान में दलित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, मुआवजा मिला है 8,25,000। देखिए यूपी में 45 लाख रुपए मुआवजा एक परिवार को, और राजस्थान में कांग्रेस शासित राज्य में दलित की हत्या हुई, मुआवजा 8,25,000। अब कोई बोलने वाला नहीं। योगी राज में जो घायल हैं उन्हें 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। लेकिन देखिए राजस्थान में पीड़ित परिवार को कोई नौकरी नहीं मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश में मृतकों के परिवार को नौकरी दी गई है, परिवार के एक सदस्य को नौकरी है। राजस्थान में देखिए कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ, 2 दिन बाद एफआईआर लिखी गई,
3 दिन बाद डीएम पहुंचे। सोचिए जरा, जिला अधिकारी भी 3 दिन बाद पहुंचा है। यहां उत्तर प्रदेश में राहुल से लेकर प्रियंका तक सब लखीमपुर की दौड़ लगा रहे थे। योगीराज में क्या हुआ देखिए जरा। एफआईआर दर्ज हुई, न्यायिक जांच का ऐलान हुआ, बाकायदा एसआईटी बनी, मंत्री के बेटे समेत कई गिरफ्तारियां हुई हैं। और राजस्थान में अब तक क्या हुआ, मीडिया के दबाव पर 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जब रिपब्लिक भारत ने खबर दिखाई है उसके बाद राजस्थान सरकार नींद से जागी है। ये 2 राज्यों की शक्ल और सूरत, हकीकत शासन की और प्रशासन की आपके सामने रख दी है। बहरहाल तो कांग्रेस की सियासत बेनकाब हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर, कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। शाहरुख खान की रात करवटें बदलकर बीतेगी, क्योंकि कल बेटे की जमानत पर सुनवाई होनी है। आर्यन को नींद नहीं आएगी, उन्हें रात भर यह ख्याल रहेगा कि क्या कल उन्हें जमानत मिलेगी, क्या कल बेल मिलेगी आर्यन को। तो आइए अब आपको बताते हैं कि क्या आर्यन कल जेल से बाहर आ जाएंगे, क्या उनकी मन्नत पूरी होगी। तो आपको बताने जा रहे हैं मुंबई का आर्थर रोड जेल। जी हां, आर्यन इसी मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इस जेल में रहते हुए 3 दिन हो गए। शुक्रवार दोपहर आर्यन को एनसीबी दफ्तर से इस जेल में लाया गया था और आर्यन को जमानत ना मिलने तक जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, यानी 14 दिन जेल। आर्यन की जमानत पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है, लेकिन इसमें पेच है। आपको बताएं क्या पेच है। अब तक कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका नहीं लगी है। बड़ी बात यह, अब तक जमानत की याचिका नहीं लगी है। सोमवार को सेशन जज की अदालत में बेल की अर्जी लगाई जाएगी, जिस पर उसी दिन सुनवाई मुश्किल भी हो सकती है। तो मंगलवार को जमानत पर सुनवाई हो सकती है और मंगलवार को जमानत मिल गई तो हो सकता है बुधवार को आर्यन जेल से बाहर आ पाएंगे। आपको बताएं, दरअसल सेशंस कोर्ट ने अगर एनसीबी के किसी ग्राउंड पर आर्यन की जमानत नामंजूर कर दी तो उन्हें आगे भी कुछ दिन जेल में बिताने पड़ सकते हैं। किला कोर्ट में भी आर्यन के वकील ने खूब जिरा की और दलीलें पेश की, लेकिन एनसीबी की टीम ने वहां दरअसल पेच फंसाकर उनके लिए परेशानी खड़ी कर दी। हुआ क्या आपको बताएं, आर्यन खान और अरमान कोहली एक ही जेल में बंद हैं, इसी आर्थर रोड जेल में। आर्यन के लिए अरमान कोहली का भी केस भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। 2 महीने से जेल में बंद है अरमान कोहली को, केस का भी केस आर्यन की तरह ही है। आपको बताएं, जिन्हें अब तक जमानत नहीं मिली, अरमान कोहली इसी आर्थर रोड जेल में बंद है। एनसीबी ने अरमान कोहली के ड्रग्स केस का ही जिक्र किया, जिसके आधार पर आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। दरअसल जिस तरह अरमान कोहली के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली थी, वैसे ही आर्यन के पास से भी कुछ बरामद नहीं हुआ। तब भी कोर्ट ने माना था कि जो अरमान से संबंधित अन्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स मिले थे। उसी तरह आर्यन के पास से बेशक बरामदगी ना हुई हो, लेकिन आर्यन के साथियों के पास से ड्रग्स मिले हैं, इसलिए जमानत में मुश्किल हो सकती है। आइए, मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपको अब मैं 3 वजह बताने जा रहा हूं शाहरुख के बेटे को जमानत होगी या नहीं की गुंजाइश क्यों है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, जल्दी से ग्राफिक दिखाऊंगा। 3 वजह। पहली वजह देखिए जरा, पहली वजह यह है कि सोमवार को जमानत याचिका दाखिल होगी, यानी कल जमानत याचिका दाखिल होगी। अब इस याचिका पर कोर्ट कब सुनवाई करेगा, यह सबसे अहम बात है। कल करेगा, परसों करेगा, या कल अगर दोपहर बाद सुनवाई करता है, यानी मतलब दोपहर के बाद सुनवाई करता है, तो फिर परेशानी क्या होगी, तो बेल की उम्मीद कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोपहर बाद सुनवाई होगी, बहस लंबी चलेगी, तो अगले दिन तक हो सकता है सुनवाई टल जाए। एक वजह यह है जमानत ना होने की। दूसरी वजह क्या है, कोर्ट एनसीबी से जवाब दाखिल करने को कह सकता है कि आप इसमें जवाब दाखिल करिए, जिसके लिए एनसीबी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन एनसीबी के जवाब के लिए 2 से 3 दिन अगर एनसीबी ने मांग लिए कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए वक्त की जरूरत है, ऐसे में आर्यन को आर्थर रोड जेल में रहना होगा। यह बड़ी वजह है। तीसरी वजह देखिए जरा, तीसरी वजह यह है कि अचित कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और एनसीबी कोर्ट से अचित आर्यन का सामना कराने की इजाजत मांगेगी कि मुझे सामना कराना है आर्यन का, इसलिए आर्यन को जमानत ना दी जाए। कोर्ट ने इजाजत दी तो भी बेल नहीं मिलेगी। तो ये 3 वजह हैं जो जमानत पर अड़ंगा है। आइए,
बेशक आर्यन जेल में है, लेकिन बॉलीवुड आकर शाहरुख खान के साथ खड़ा है। कुछ वो लोग भी हैं जो नसीहत और सीख भी दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं, शाहरुख और गौरी खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स के दलदल में घिरते जा रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। फिलहाल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल में है। इसी बीच गौरी खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जो महिला बैठी नजर आ रही है कार की पीछे की सीट पर, कहा जा रहा है वो गौरी खान है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये वीडियो वायरल है। वीडियो में आर्यन खान की मां गौरी खान कार में पीछे की सीट पर बैठी नजर आ रही। उन्होंने अपना चेहरा हाथ से ढक रखा है, लेकिन साफ नजर नहीं आ रहा कि वो रो रही हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का यह दावा है कि यह वीडियो तब का है जब गौरी आर्यन खान से मिलने के लिए एनसीबी के दफ्तर गई थी। इस दौरान आर्यन और शाहरुख खान को बॉलीवुड की तमाम हस्तियों का सपोर्ट भी मिल रहा है। शाहरुख खान के बंगले मन्नत पर बड़े बड़े सितारों का आना जाना लगातार जारी है। आर्यन की गिरफ्तारी की खबर सुन हाल ही में विदेश से लौटे शाहरुख और गौरी के सबसे करीबी दोस्त करण जौहर भी मन्नत पहुंच गए और खान परिवार से करण जौहर ने मुलाकात की। इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू भी शाहरुख और गौरी के समर्थन में आ गए। उन्होंने न सिर्फ खान परिवार का समर्थन किया है, बल्कि उन लोगों पर भी निशाना साधा है जो शाहरुख की फैमिली को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने तो शाहरुख का नाम लिया और ना ही आर्यन खान का नाम लिया, लेकिन तापसी ने एक इंटरव्यू के दौरान सवाल के जवाब में कहा है, क्या कहा है तापसी ने? तापसी ने कहा है कि पब्लिक फिगर होने का नुकसान और फायदा दोनों होता है। सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि उनकी फैमिली पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। बड़े स्टार के बेटे हैं तो फुटेज और प्रिविलेज मिलता है, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा असर भी दिखाई देता है, यह तापसी ने कहा। अब तक कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उनकी फैमिली के सपोर्ट में उतर चुके हैं। अब हाल ही में शेखर सुमन ने भी सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट शेयर कर शाहरुख और गौरी खान का सपोर्ट किया। साथ ही साथ शेखर ने पोस्ट में यह भी बताया कि इकलौते शाहरुख खान ही थे जो उनके 11 साल के बेटे के निधन के बाद उनसे पर्सनली मिलने आए थे और उन्हें गले लगाया था। शेखर सुमन ने लिखा, मेरा दिल शाहरुख और गौरी खान के लिए भर आया है। एक पिता होने के नाते मैं ये अच्छी तरह से समझ सकता हूं शाहरुख और गौरी इस वक्त किस हालात का सामना कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, लेकिन माता पिता के लिए इस तरह का कष्ट, अग्नि परीक्षा से गुजरना इतना आसान नहीं होता। इस दौरान एक्टर डायरेक्टर पूजा भट्ट भी लगातार शाहरुख खान और आर्यन के समर्थन में ट्वीट कर रही हैं। वो लगातार सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खान परिवार का सपोर्ट कर रही हैं। आपको बताएं कि पूजा भट्ट ने इस बार इशारों में आर्यन पर एनसीबी के एक्शन पर सवाल खड़े किए। पूजा भट्ट ने इस बार लिखा है कि शराब भी एक तरह का नशा है। देखिए जरा, यानी ड्रग्स को और आर्यन को सपोर्ट करने के लिए ये सेलिब्रिटीज किसी भी स्तर पर जाने को तैयार हैं, कोई भी कुतर्क देने को तैयार है। पूजा भट्ट क्या लिख रही हैं कि वो शराब की बात करते हुए ड्रग्स का समर्थन कर रही हैं। वो शराब को कह रही हैं ये भी नशा है, बस इसे उस रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि ये सामाजिक तौर पर सबसे ज्यादा स्वीकार्य है। शराब का ज्यादा सेवन सड़क दुर्घटनाएं, घरेलू हिंसा, दिवालियापन लाता है। अपराधीकरण नहीं, पुनर्वास पर ध्यान देना जरूरी है। एक तरफ लगभग पूरा बॉलीवुड शाहरुख और आर्यन का समर्थन कर रहा है, सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट में पोस्ट लिखी जा रही हैं, तो वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा की जो साफ तौर से शाहरुख खान की तरफ इशारा कर रही है। इस फोटो में जैकी चैन अपने बेटे की गिरफ्तारी के बाद माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो में एक तरफ जैकी चैन और उनके बेटे हैं, तो दूसरी तरफ उनके बेटे को पुलिस लिए जा रही है। कंगना ने जो फोटो शेयर की है उसमें लिखा है, क्या लिखा है कंगना ने? जैकी चैन ने आधिकारिक तौर पर माफी मांगी जब उनके बेटे को 2014 में ड्रग मामले में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा, मुझे बेटे की हरकत पर शर्म आती है। ये कंगना का निशाना शाहरुख पर है। ये मेरी नाकामी है और मैं उसकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इसके बाद उनके बेटे को 6 महीने की जेल हुई। कंगना ने यह लिखा है इंस्टाग्राम पर। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कि आखिर, आइए अब आपको बताता हूं कैसे। देखिए जरा, ये
एनसीबी ऑफिस में शाहरुख के ड्राइवर को बुलाया गया था। शाहरुख के ड्राइवर से सवाल जवाब हुए। शाहरुख के ड्राइवर से जो सवाल जवाब हुए बहुत अहम इसलिए क्योंकि शाहरुख के ड्राइवर ने आर्यन को क्रूज पर छोड़ा था। आइए आपको बताने जा रहे हैं शाहरुख के ड्राइवर से एनसीबी ने क्या सवाल जवाब किए। देखिए जरा, शाहरुख के ड्राइवर ने जो सवालों के जवाब दिए हैं उससे एक बार फिर से आर्यन पर शिकंजा कस सकता है। शाहरुख के ड्राइवर से सवाल पूछा गया कि आर्यन को कितने बजे आप मन्नत से लेकर निकले थे, क्योंकि यही ड्राइवर छोड़ने गया था। ड्राइवर से पूछा गया आर्यन के साथ मर्सिडीज कार में आखिर कौन कौन मौजूद था जब आप लेकर गए। उससे पूछा गया अरबाज, प्रतीक, आर्यन एक साथ क्रूज के लिए निकले थे क्या। उससे पूछा गया तो ये दोनों आखिर कितने बजे मन्नत पहुंचे थे, यानी आर्यन के दोस्त कब पहुंचे। मन्नत से क्रूज तक ड्रग्स के बारे में भी बातचीत हुई। इसके अलावा क्या कार में एक चौथा शख्स भी मौजूद था, यह भी सवाल किया गया। मर्सिडीज में वो चौथा शख्स कौन था, शाहरुख के ड्राइवर से सवाल किया गया। कार में नशे या स्मोकिंग की बातचीत हो रही थी, ड्राइवर से टोहने की कोशिश की एनसीबी ने। एनसीबी ने पूछा पहले भी कभी आर्यन को क्या ड्रग्स लेते देखा है, यह सवाल किया गया उससे। आर्यन दोस्तों के साथ पहले भी ड्रग्स पार्टी में गए हैं क्या ड्राइवर ने आर्यन को पहले छोड़ा है। न सिर्फ ड्राइवर बल्कि एक और बड़ा नाम, बड़ा किरदार जो सामने आया है, आपको बताने जा रहा हूं मैं। बड़ा किरदार जो सामने आया है वो कौन है, देखिए जरा। बड़ा किरदार इम्तियाज खत्री। जी हां, इम्तियाज खत्री से पूछताछ हुई। आइए आपको बता रहे हैं इम्तियाज खत्री है कौन, और ये बहुत बड़ा नाम है। सुशांत वाले केस में भी इम्तियाज का नाम सामने आया था। आइए आपको बताता हूं इम्तियाज, देखिए जरा कैसे इम्तियाज पर शिकंजा कसा और कौन है इम्तियाज। जल्दी से ग्राफिक्स दिखाइए आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, हुआ क्या कि समीर वानखेड़े ने रेड की क्रूज पर, और क्रूज पर रेड करने पर समीर वानखेड़े ने दो लोगों को पकड़ा, जो बड़े लोग आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट। इसके बाद क्या हुआ, आर्यन और अरबाज से जो पूछताछ हुई, इन्होंने अचित कुमार जो कि ड्रग पेडलर है उसका नाम लिया, और ये जो अचित कुमार है ड्रग पेडलर, इससे जब पूछताछ हुई तो इसने इम्तियाज खत्री का नाम लिया। आइए आपको बताता हूं कि इम्तियाज खत्री है कौन। इम्तियाज खत्री बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम कि इम्तियाज खत्री पर हाथ डालने से पहले कोई भी एजेंसी बेशक 1000 बार सोचेगी। यह इम्तियाज खत्री बॉलीवुड में फिल्म प्रोड्यूसर है। इम्तियाज एक जाने माने बिल्डर भी है। इम्तियाज कई बॉलीवुड फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। इम्तियाज ने बॉलीवुड सितारों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं इम्तियाज के। बॉलीवुड पार्टियों में भी देखा जाता है इम्तियाज को। सोशल मीडिया पेज पर कई सितारों के साथ इम्तियाज की तस्वीरें हैं। तो इम्तियाज को कल भी एनसीबी बुलाकर पूछताछ करेगी। आइए अब आपको बताते हैं एनसीबी लगातार रेड कर रही है। एनसीबी ने अब तक क्या रेड की है जल्दी से मैं आपको बताऊं। एनसीबी का एक्शन लगातार जारी है। क्रूज पर ड्रग्स वाली पार्टी की पड़ताल जैसे एनसीबी की टीम कर रही है। इस मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको पता है एनसीबी ने जब से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर शिकंजा कसा, तब से लेकर अब तक 20 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि एनसीबी ने देर रात ही मुंबई के गोरेगांव और खार वेस्ट इलाकों में कई ठिकानों पर रेड की है। इस दौरान एनसीबी ने 2 अलग अलग जगह से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 2 लोगों में एक विदेशी नागरिक शामिल है जो नाइजीरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। एनसीबी ने इस मामले में अब तक 2 विदेशी नागरिकों को अपनी कस्टडी में लिया है, और सूत्रों के मुताबिक जिस विदेशी शख्स को एनसीबी ने आज गिरफ्तार किया उसके पास से बड़ी मात्रा में कोकीन बरामद हुई है। एक फॉरेन नेशनल को अरेस्ट किया गया है, उससे एक कई बड़ी उपलब्धियां रैकेट सामने आ सकता है, क्या कहेंगे सर? काम चल रहा है तो अभी इन्वेस्टिगेशन जब हम फाइनलाइज करेंगे तो वी विल बी एबल टू कम टू दैट कंक्लूजन। इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। नहीं देखिए, नाइजीरियन नेशनल्स हम पहले भी काफी अभी भी आपने जैसे खुद ही बोला हो रहे हैं, तो ड्रग वर्ल्ड में नेशनलिटी इम्पोर्टेंट नहीं है। बट इससे पहले एनसीबी ने इस मामले में शिवराज रामदास नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से एनसीबी ने स्पेशल हॉलीडे कोर्ट के समन में सामने पेश किया था, और कोर्ट ने उसे 1 दिन की कस्टडी में सौंप दिया है। एनसीबी ने रामदास शिवराज को अरबाज मर्चेंट से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। यह वही शख्स है जो अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स मुहैया कराता था। एनसीबी के मुताबिक शिवराज पर एक हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर है जो कई हाई प्रोफाइल पार्टियों और लोगों को ड्रग्स मुहैया कराता है। बहरहाल आइए अब आपको बताने जा रहा हूं जल्दी से, ये जो ड्रग्स है ये बाकायदा कोड वर्ड में खरीदी जाती है। लोग इसका कोड वर्ड में इस्तेमाल करते हैं। देखिए जरा, एमडी ड्रग्स का नाम सुना है? एमडी को करीना नाम से बुलाते हैं, कोड वर्ड है इसका।
इसके अलावा कटरीना, नैपकिन और टैक्सी नाम से बुलाते हैं इस एमडी ड्रग्स को। इसके अलावा हाइड्रोकोडोन, इसको केला और बिक्स नाम से बुलाते हैं, ये इसका कोड वर्ड है। इसके अलावा एक ड्रग्स है केटामाइन, केटामाइन को कैट, हनी, ऑयल और किटकैट के नाम से बुलाते हैं, ऐसे नाम जिस पर शक ना हो। इसके अलावा मैरिजुआना, जिसे ईयर वैक्स और बटर के नाम से बुलाते हैं। इसके अलावा एमडीए में इसका जो कोड वर्ड है यह है आदम, डिस्को बिस्किट, चॉकलेट चिप्स और लव डॉक्टर। ये ड्रग्स है। देखिए अफीम का कोड वर्ड है आंटी, टॉय और गॉड्स मेडिसिन। इसके अलावा कश्मीरी अफीम, जिसे कश्मीरी गोला के नाम से भी कोड वर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि वानखेड़े, समीर वानखेड़े लगातार रेड कर रहे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े ने कई बड़े बड़े लोगों को शिकंजे में लिया है, यह आपको बताने जा रहे हैं। शाहरुख के बेटे को जेल तक पहुंचाने वाले एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े की छवि एक सख्त अधिकारी की है। वानखेड़े के सामने चाहे कितनी बड़ी शख्सियत हो, वो अपना काम बिल्कुल भी दबाव में नहीं करते। समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी ने कई सेलिब्रिटीज को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर समीर वानखेड़े सुर्खियों में रहे। उस दौरान वानखेड़े ने रिया चक्रवर्ती समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों को जेल पहुंचाया था। अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को वानखेड़े जेल तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन आर्यन ही नहीं, खुद शाहरुख खान पर समीर वानखेड़े एक्शन ले चुके हैं। उस दौरान वानखेड़े मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम के अधिकारी थे और उन्होंने शाहरुख खान पर 1.5 लाख रुपए कस्टम ड्यूटी का फाइन लगाया था। जी हां, बाद में जब समीर वानखेड़े सर्विस टैक्स अधिकारी बने तो उनका आमना सामना कौन से बड़े सितारों से हुआ? अनुराग कश्यप, विवेक ओबरॉय, मीका सिंह और राम गोपाल वर्मा से भी हुआ। आपको बताएं कि समीर वानखेड़े को एक पुलिस अधिकारी के वो बेटे हैं समीर वानखेड़े, और उनका खबरिया नेटवर्क काफी बड़ा है, जिसकी वजह से मुंबई और गोवा में तमाम मामले अब तक सामने आए हैं। वानखेड़े की टीम ने इस साल आर्यन समेत के कई मामलों में लगभग 94 मामले दर्ज किए, जबकि 2019 में एनसीबी ने 35 और 2018 में 25 मामले दर्ज किए थे। वानखेड़े को गृह मंत्रालय की तरफ से बेहतरीन काम के लिए बाकायदा मेडल से भी नवाजा जा चुका है। आइए अब आपको बताता हूं कि ड्रग्स के नाम आपने बहुत से सुने हैं, लेकिन अब आपको ड्रग्स के बारे में कुछ और डिटेल बताने जा रहा हूं। उससे पहले कि आपको बताऊं कि कैसे एनसीबी बनाम एनसीपी की लड़ाई चल रही है। देखिए जरा कौन कौन से ड्रग्स हैं, जल्दी से मैं दिखाऊं। ये देखिए ड्रग्स का रूट क्या है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत में ड्रग्स कैसे आता है? ये अमेरिका से ये ड्रग्स चलता है हिंदुस्तान के लिए, अमेरिका से ये साउथ अफ्रीका जाता है और साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका होता हुआ भारत आता है। ये ड्रग्स का एक रूट है। दूसरा रूट देखिए जरा, दूसरा रूट कोकीन का मैं आपको पहला रूट बताया, हेरोइन का रूट बता रहे हैं। हेरोइन अफगानिस्तान से चलती है, अफगानिस्तान से पहुंचेगी पाकिस्तान और पाकिस्तान से देखिए इस तरह से जहाज के जरिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचेगी और दक्षिण अफ्रीका से मोजाम्बिक होते हुए भारत पहुंचती है। यह हेरोइन का रूट। लेकिन आपको पता है भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा ड्रग्स की खपत है या जहां ड्रग्स पहुंचती है? 4 राज्य है, 4 शहर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद। सबसे ज्यादा ड्रग्स का सेवन यहां होता है और सप्लाई भी यहीं होती है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर इस पर अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कैसे एनसीपी बनाम एनसीबी की लड़ाई चल रही है ये आपको बताते हैं। तो एक तरफ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले को लेकर न्यायिक हिरासत में है, तो दूसरी तरफ इस मामले पर जबरदस्त राजनीति हो रही। दरअसल एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक लगातार क्रूज रेव पार्टी को लेकर एनसीबी पर आरोप लगा रहे हैं। बीते बुधवार नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीबी रेड के दौरान 2 आम लोगों की मौजूदगी पर सवाल उठाए। नवाब मलिक ने दावा किया कि एनसीबी की टीम के साथ जो 2 लोग मौजूद थे उनमें से एक का नाम केपी गोसावी है, जो खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है। जी हां, जबकि दूसरे का नाम मनीष भानुशाली है, जिस पर नवाब मलिक ने बीजेपी का सदस्य होने का आरोप लगाया। हालांकि मनीष भानुशाली का दावा है कि बीजेपी का वो सदस्य नहीं है। मामले ने तूल पकड़ा जब सोशल मीडिया में आर्यन की एक सेल्फी वायरल हुई और इस सेल्फी में केपी गोसावी आर्यन खान के साथ दिख रहे हैं और दावा यह किया गया ये सेल्फी तब की है जब आर्यन एनसीबी की कस्टडी में थे। इसके बाद नवाब मलिक ने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि एनसीबी ने क्रूज पर छापा मारकर 1300 लोगों में से सिर्फ 11 लोगों को हिरासत में लिया। इन्हें पकड़ने के बाद
एनसीबी ऑफिस लाया गया और इसमें से आर्यन, अरबाज और मुनमुन समेत 8 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 आरोपियों को जाने दिया गया। आज हमारा इतना ही सवाल है कि ये 3 लोगों के बारे में एनसीबी बताए, लाया क्यों, छोड़ा क्यों, किसके कहने पे छोड़ा गया। नवाब मलिक के आरोपों के मुताबिक जिन 3 लोगों को एनसीबी ने छोड़ा उनमें एक बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रहे, एक नेता का साला ऋषभ सचदेवा भी है। अपनी बात की पुष्टि के लिए नवाब मलिक ने बाकायदा कुछ वीडियो भी, तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें ऋषभ सचदेवा अपने पिता और चाचा के साथ एनसीबी ऑफिस से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला नाम के 2 युवकों को भी एनसीबी ने हिरासत में लिया था। इन तीनों को एनसीबी की टीम अपने साथ ऑफिस भी लाई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला के नाम को लेकर चर्चा हुई थी। नवाब मलिक के आरोपों के बाद एनसीबी ने भी इस मामले पर अपनी सफाई दी है और नवाब मलिक के तमाम आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जांच एजेंसी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने क्या कहा, सुनिए। ऐसा सुनने में आ रहा था कि 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने 3 को छोड़ा है, जबकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें बताया कि हमने 6 लोगों को साक्ष्यों के अभाव पर छोड़ा है। एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो कल अब सभी की नजरें और निगाहें आर्यन की बेल पर रहेंगी। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।